नमस्कार साथियों, मैं गुलाब पुंछल गौड़ गुलाब शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने स्वान वंश की शाखा को आगे बढ़ाते हुए रणथंभौर के स्वानों से संबंधित प्रश्नावली आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस प्रश्नावली के माध्यम से रणथंभौर के स्वानों से संबंधित बनने वाले सभी सवाल आप आराम से हल कर सकते हैं। जितने भी रणथंभौर के स्वानों से संबंधित सवाल बन रहे हैं वो सभी आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल हमने शाकंभरी के स्वानों से शुरुआत की थी। शाकंभरी के स्वानों से दो शाखाएं निकल कर आई थी। एक शाखा नाडोल की शाखा थी और दूसरी शाखा अजमेर की शाखा थी। नाडोल की शाखा के रचयिता लक्ष्मण देव, जबकि अजमेर के रचयिता अजय राज थे। फिर वापस नाडोल की शाखा से तीन शाखा निकलकर सामने आई थी। जालोर की शाखा जिसके रचयिता कीर्तिपाल है, सिवाना की शाखा और बूंदी की शाखा जिसके रचयिता देवा है। फिर वापस जालोर की शाखा से एक और शाखा निकलकर सामने आई थी, वो थी सिरोही की शाखा जिसके रचयिता लुम्बा है। लुम्बा ने सिरोही की शाखा की स्थापना की थी। फिर वापस अजमेर की शाखा अजय राज ने स्थापित की थी, जो 1192 के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। उसी से ही अजमेर के स्वानों के शाखा का अंत हो गया था। फिर वहां से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का वापस शासक नियुक्त किया था। राज ने गोविंदराज पर आक्रमण करके उनको वहां से खदेड़ दिया। तो गोविंदराज ने वापस कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता मांगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को वहां से पराजित करके अजमेर के अंदर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद का सूबेदार नियुक्त किया, जबकि रणथंभौर की शाखा गोविंदराज को दी गई, जहां 1194 ईस्वी के अंदर गोविंदराज ने रणथंभौर के स्वानों की स्थापना की थी। इसलिए रणथंभौर के स्वानों के संस्थापक गोविंदराज को कहा जाता है। मूल पुरुष भी गोविंदराज को और आदि पुरुष भी गोविंदराज को। रणथंभौर के स्वानों को लेकर आज का पहला सवाल है कि रणथंभौर के स्वानों की स्थापना किसने की थी? तो अ ऑप्शन है अजयराज, ब ऑप्शन है अमीर, स ऑप्शन है गोविंदराज और द ऑप्शन है वासुदेव। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा रणथंभौर के चौहानों की स्थापना गोविंदराज ने 1194 ईस्वी के अंदर की थी। क्योंकि ऑप्शन के अजयराज है, अजयराज ने 1113 के अंदर अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी। अमीरदेव चौहानों
रणथंभौर के चौहानों का अंतिम शासक है। वासुदेव सपालदक्ष यानी शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि गोविंदराज ने 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की थी। क्योंकि जब 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद फिर वापस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के चौहानों का शासक पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को बना दिया था। लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज पर आक्रमण करके उनको वहाँ से खदेड़ दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से गोविंदराज ने सहायता मांगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज का दमन कर दिया और वहाँ अजमेर में अपने सूबेदार नियुक्त करके रणथंभौर के चौहानों की शाखा गोविंदराज को सौंपी गई। इसलिए गोविंदराज को रणथंभौर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक भी कहा जाता है। दूसरा सवाल है, अमीरहट्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अमीरहट्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कोई अमीरहट्ट के पुस्तक के रचयिता कहा जाता है, क्योंकि नयन चंद्र सूरी को अमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कहा जाता है। जोधराज को अमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कहा जाता है। दो ऑप्शन के अंदर चंद्रबरदई है जिसको पृथ्वीराज रासो के रचयिता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला सवाल है, अमीरदेव का सेनापति गुरुदास सैनी किस संघर्ष में मारा गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है रणथंभौर मारे की कुंजी कहलाने वाले साइन या जैन नामक स्थान पर जो संघर्ष हुआ था, ये उस संघर्ष के अंदर गुरुदास सैनी अमीर का सेनापति मारा गया। तीसरा सवाल है, अमीरदेव का सेनापति गुरुदास सैनी, ये तो इसका आंसर द हो गया, साइन या जैन। फिर चौथा सवाल है, ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये कथन है। तो ऑप्शन है अमीरदेव, ब ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, स ऑप्शन है अहमद चाप और द ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो ब ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी होगा, कि जब लंबे समय तक रणथंभौर पर घेरा डालने के बाद भी विजय नहीं मिली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को ठुकराते हुए कहा था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, और ये वाक्य कहकर वहाँ से घेरा उठा दिया था। जबकि मलिक अहमद चाप ने घेरा उठाने के लिए मना किया था। ये भी एक तरह का सवाल बन सकता है। फिर अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो इसके अंदर सेनापति का जोड़ा है वो उसमें से एक राइट करना था। तो ऑप्शन है आला व उद्दल, ब ऑप्शन है भीम सिंह या धर्म सिंह, स ऑप्शन है उल्लू खां एंड नुसरत खां, जबकि दो ऑप्शन है रडमल एवं रतिपाल। तो साथियों ऑप्शन के अंदर आला और उद्दल ये दोनों चंदेल के शासक परमतिदेव के सेनापति थे। इसका मतलब ऑप्शन नहीं होगा। ब ऑप्शन भीम सिंह एवं धर्म सिंह ये अमीर के सेनापति है,
रणमल और रतिपाल ये भी अमीर के सेनापति है। जबकि ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित उल्लू खां एवं नुसरत खां है। फिर आज का अगला सवाल है कि किस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन का रणथंबोर पर आक्रमण करना सीमाता का प्रेमी मुहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण देना था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन अमीरठ। अमीरठ पुस्तक राजशेखर द्वारा रचित है। उस ग्रंथ के अनुसार कहा गया था कि मुहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी सीमाता बानो, उससे प्रेम संग बन गया। फिर मुहम्मद शाह और सीमाता दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने की साजिश रची थी, जिसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चल गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुहम्मद शाह को अपने सामने उपस्थित करने के लिए बुलाया, तो मुहम्मद शाह वहाँ से भागकर अमीर देव की शरण में चला गया और फिर अमीर देव ने शरण में आए हुए सेनापति को वापस छोड़ने से मना कर दिया था, जिससे लेकर अमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जबकि ऑप्शन अमीर महाकाव्य जिसके रचयिता नयन चंद्र सूरी है, उसके अनुसार जब 1291 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात से लूट कर लाए धन को जालोर की सीमा के आसपास बंटवारा कर रहे थे, तो उस बंटवारे के अंदर से मुहम्मद शाह वहाँ से धन लेकर अमीर की शरण में चला गया था, जिसके कारण भी अमीर महाकाव्य ग्रंथ बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य संघर्ष होने का एक कारण है। फिर आज का अगला सवाल है, सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा था। उपरोक्त कथन है। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा था। उपरोक्त कथन है अबुल फजल का, मुनो नैनची का, जलालुद्दीन खिलजी का, अमीर खुसरो का। तो साथियों ये 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये ग्रंथ अमीर खुसरो का है कि जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग के अंदर लंबे समय तक घेरा डाले रखने के कारण दुर्ग के अंदर इतनी समस्या खड़ी हो गई थी कि सोने के 2 दानों के बराबर भी एक अनाज का दाना मिलना मुश्किल हो गया था, और जिसका सजीव रूप से अलाउद्दीन का सेनापति या रचनाकार अमीर खुसरो वहाँ की जानकारी ले रहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीर देव का विश्वासघातक सेनापति जोड़ा, कि ऐसा कौन सा जोड़ा था जो अमीर के लिए विश्वासघातक बना था? तो ऑप्शन है आला व उदल। ये नहीं होगा, क्योंकि आला व उदल परमति देव चंदेल के शासक थे, उनके सेनापति है। भीम सिंह एंड धर्म सिंह ये अमीर के सेनापति जोड़ा तो है, लेकिन विश्वासघाती जोड़ा इन्हें नहीं माना जाता है। 2 ऑप्शन के अंदर है उल्लू खां एवं नुसरत खां। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है। जबकि ऑप्शन है रणमल एंड रतिपाल। ये जोड़ा है जो अमीर देव का विश्वासघातक कहलाता है, क्योंकि जब अमीर देव ने रणमल और रतिपाल को
अलाउद्दीन खिलजी के पास संधि करने के लिए भेजा, तो अलाउद्दीन खिलजी के दिए हुए लालच के अंदर आकर रणमल और रतिपाल ने दुर्ग के गुप्त मार्गों को बता दिया था, जिसके कारण अमीर देव रणथंभौर के दुर्ग की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि अमीर देव ने लगभग 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 पर विजय प्राप्त की थी, जबकि अंतिम युद्ध के अंदर उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी के अंदर, 1311 ईस्वी के अंदर, 1308 ईस्वी के अंदर या 1301 ईस्वी के अंदर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 2 ऑप्शन है, वो राइट माना जाएगा कि 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर का जो शाखा हुआ था अमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें रंगा देवी ने जौहर किया था, इसी शाखे को राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, क्योंकि 1303 के अंदर चित्तौड़ का शाखा हुआ था, जिसमें रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। 1311 ईस्वी के अंदर जालौर का शाखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और कानरदे के मध्य। 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना का शाखा हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और साथलदेव स्वान के मध्य। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण शाखा कहलाता है। पूर्ण शाखा जिसमें केवल अ ऑप्शन जौहर, ब ऑप्शन जौहर व केसरिया, स ऑप्शन केसरिया या द ऑप्शन सभी। तो इसका राइट आंसर है वो ब ऑप्शन होगा, जिसके अंदर जौहर और केसरिया दो ही हो, उन्हें ही पूर्ण शाखा के रूप में जाना जाता है। केसरिया जब राजपूत शासक लंबे समय तक दुर्ग की रक्षा करने के बाद दुर्ग के अंदर की खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के नष्ट होने के बाद जब दुर्ग का दरवाजा खोलते हैं तो सिर पर केसरिया साफा बांध कर युद्ध के लिए लड़ते हैं, जिसका कारण मरना या मर मिट जाना, तो वो केसरिया कहलाता है। और राजा युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त कर लेता है तो उसकी धर्म पत्नी अपने दासियों के साथ जोर जल जोहर है, सती होना, ये जो भी तरीका है वो पूर्ण शाखा के अंदर आता है, जोर व केसरिया। एक और बात यहाँ बता देता हूँ कि जोहर कौन कर सकती है। एक, कुंवारी कन्या जोहर नहीं कर सकती, और दूसरी, गर्भवती स्त्री जोहर नहीं कर सकती है। फिर अगला सवाल है, जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते, जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते, तो उसमें भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है? यह कहावत किस दुर्ग से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग है। उस दुर्ग के अंदर यह कहावत की गई है कि जब अमीर देव के विश्वासघाती सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को यह कहते हुए कि जो अपने स्वामी स्वधर्मी खुद के धर्म के राजा के प्रति भी निष्ठावान नहीं रह सकते, तो भविष्य में उसको राजा कैसे बनाया जा सके, और ये वाक्य कहकर दोनों को मरवा दिया गया। फिर अगला सवाल है,
आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह कथन किसका है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी या अमीर? तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन है अमीर खुसरो। जब रणथंबोर दुर्ग अमीर देव के हाथ से निकलकर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया तो अमीर खुसरो ने तत्काल यह वाक्य कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। फिर आज का अगला सवाल है, अमीर देव ने अपने पिता के लिए कितने खंभों की छतरी बनाई थी? तो अ ऑप्शन 84, ब ऑप्शन 80, स ऑप्शन 32, द ऑप्शन 12। तो बिल्कुल राइट आंसर स ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर है कि अमीर देव ने अपने पिता जयतर सिंह के लिए 32 खंभों की छतरी का आविष्कार किया था, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 80 खंभों की छतरी अलवर दुर्ग के अंदर स्थित है मुंशी रानी के लिए। और दो ऑप्शन के अंदर 12 खंभों की छतरी रायमल ने अपने पिता पृथ्वीराज के लिए निर्माण करवाया था। फिर अगला सवाल है, पद्मा तालाब की स्थापना की गई है कोटा के अंदर, सिरोही के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर द ऑप्शन रणथंभौर के अंदर? तो पद्मा महल की स्थापना अमीर ने अपने पुत्री की याद में रणथंभौर के अंदर की थी। फिर आज का अंतिम सवाल है कि रणथंभौर का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अमीर देव रणथंभौर का अंतिम शासक था। राजस्थान के प्रथम शाके के साथ रणथंभौर के सुहानों का अंत हो जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।